मनः समाध्यायातु शीघ्रमामीनं दुरासदं मारुततुल्यमामीनं महात्मानं पुण्यकृतं महाद्रिग्धनं यशस्वीनामग्र मुदामीवालयम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन धर्म ज्ञान विज्ञान का जनक है। प्राचीन काल में वैज्ञानिकों को धर्माचार्य के समान ही सम्मान मिलता था। अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसमें रावण के पुष्पक विमान का वर्णन है कि कैसे वो अपने मालिक के मन के अनुसार हवा में संचरण करता था और वायु के गति से चलता था, जिस पर सिर्फ महान लोग ही सवारी कर सकते थे। दुनिया यह जानती है कि सबसे पहले हवाई जहाज राइट बंधुओं ने सन 1908 में बनाया, लेकिन सच कुछ और ही है, क्योंकि प्राचीन भारत में हवाई जहाज की तकनीक मौजूद थी। इस बात का सबूत ये भी है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमान शब्द का धड़ल्ले से उल्लेख मिलता है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कम से कम 200 बार विमान शब्द का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज ने विमान बनाने की तकनीक के बारे में यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें कई तरह की मशीनों का उल्लेख है। उनके किताब के 8 अध्यायों में विमान तकनीक का विस्तार से वर्णन है। महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ में 8 तरह के विमानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहला है शक्ति उद्गम यानी बिजली से चलने वाला विमान। दूसरा है भूतवाह यानी अग्नि, जल और वायु से चलने वाला विमान। तीसरा है धूमयान यानी गैस से चलने वाला विमान। चौथा है सीकोद्गम यानी तेल से या फिर पारे से चलने वाला विमान। पांचवा है अंशवाह यानी सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। छठा है तारामुख यानी चुंबक से चलने वाला विमान। सातवां है मणिवाह यानी चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि जैसे रत्नों की ताकत से चलने वाला विमान। और आठवां है मरुतसखा यानी केवल वायु से चलने वाला विमान, अर्थात ग्लाइडर। महर्षि भारद्वाज ने आकार के आधार पर 4 तरह की विमानों का वर्णन किया है, जिसमें से पहला है रुक्मा विमान, जो कि शंकु के आकार का और सुनहरे रंग का होता था। दूसरा है सुंदर विमान, जो कि रॉकेट की तरह लंबा और चांदी के रंग का होता था। तीसरा है त्रिपुर विमान, जो कि 3 मंजिल वाला होता था। और चौथा है शकुन विमान, जिसमें पक्षी की तरह पंख होते थे। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों के परीक्षण, उड़ान का मार्ग, विमानों के कल पुर्ज, चालकों के कपड़ों, यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन और कपड़े, विमानों को साफ करने की प्रक्रिया और उसके लिए जरूरी रसायन, उसके ईंधन और तापमान के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि तेज हवा और आसमानी बिजली से विमान की रक्षा कैसे की जाए। महर्षि भारद्वाज की ख्याति दीर्घजीवी ऋषि के रूप में है। उनका उल्लेख सतयुग से लेकर त्रेता काल तक मिलता है। रामायण में भगवान राम से उनकी मुलाकात का भी उल्लेख है। उनके लिखे विमान ग्रंथ की एक प्रति सन 1875 में दक्षिण भारत में एक मंदिर में मिली थी।
एक अनुमान के अनुसार यह ग्रंथ ईसा से 400 साल पहले लिखा गया था, लेकिन जब यह ग्रंथ मिला तब भारत पर ब्रिटिश शासन था। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ का इंग्लिश में अनुवाद करवाया था। गुलाम भारत में एक मराठी वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने प्राचीन भारतीय विमान के विद्या को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। उन्होंने महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ के आधार पर हवाई जहाज का एक मॉडल तैयार किया था, जिसका परीक्षण सन 1895 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया गया था। यह विमान काफी समय तक हवा में रहा। शिवकर तलपड़े का यह प्रदर्शन देखने के लिए उस समय के बड़े राजनेता बाल गंगाधर तिलक भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र के अखबारों में इस प्रयोग की रिपोर्टिंग भी हुई थी, लेकिन शिवकर तलपड़े के पास अपने पहले प्रयोग के बाद उसे आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। इस बीच उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई, जो कि उनकी प्रेरणा थी, जिसके वजह से तलपड़े निराश में चले गए और उनका प्रयोग आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में उनका मॉडल विमान कबाड़ के रूप में बेच दिया गया, जिसे अमेरिका के सेना ने खरीद लिया और उसी पर नए प्रयोग करके राइट बंधुओं ने 1908 में अपने पहले विमान का डिज़ाइन बनाया। हालांकि उनका भी पहला प्रयोग असफल रहा था, लेकिन उन दोनों को आगे के प्रयोग के लिए पैसा मिला और वो लगातार प्रयोग करते रहे, जिसके नतीजे के रूप में आधुनिक विमान सामने आए हैं। अगर भारत गुलाम नहीं होता और शिवकर बापूजी तलपड़े को भी आगे के प्रयोग के लिए पैसा मिल जाता, तो आज दुनिया उन्हें विमानन तकनीक का जनक मानती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1200 साल के गुलामी के दौरान भारत से न केवल धन की लूट हुई, बल्कि ज्ञान विज्ञान की भी छीना गया। लेकिन आज समय आ गया है कि हम अपने प्राचीन विरासत को पहचानें और उस पर गर्व करें। जय भारत, जय विज्ञान।